स्वागत है दोस्तों आपका नॉलेज इंडिया में। दोस्तों भारत ने वो कर दिखाया है जो अमेरिका और चीन ने कभी सोचा नहीं था। दोस्तों 27 सितंबर को डीआरडीओ ने मतलब डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने ओडिशा के चांदीपुर में अपने मैन पैड यानी कि मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम के नए डिफेंस वेपन VSHO RADS मतलब वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम को सक्सेसफुली टेस्ट किया था। तभी से भारत के डिफेंस मैकेनिज्म के चर्चे मीडिया में छाए हुए हैं। राजनाथ सिंह जी ने कहा कि टेक्नोलॉजी के इस दौर में ये नया वेपन हमारे भारत के डिफेंस सिस्टम को बहुत मजबूती देने वाला है। दोस्तों इसे भारत में ही हैदराबाद में स्थित DRDO के रिसर्च सेंटर IMA RAT में डिज़ाइन किया गया है और इसे कुछ भारतीय डिफेंस सिस्टम बनाने वाली कंपनियों के साथ मिलकर बनाया गया है। ये मिसाइल बहुत ही कम दूरी पर किसी भी हथियार को डिस्ट्रॉय कर सकती है। ये मिसाइल भारत के नज़दीक आती हुई किसी भी मिसाइल को तुरंत डिस्ट्रॉय कर सकती है। इंडियन आर्मी का डिफेंस सिस्टम इससे पहले भी दुनिया के सबसे मजबूत डिफेंस सिस्टम में से एक माना जा रहा है। इंडिया की मिलिट्री दुनिया में मजबूती और पावर के मामले में 4th पोजीशन पर आती है। ये रैंक दी गई है GFP मतलब ग्लोबल फायर पावर के द्वारा, जो हर साल दुनिया के ज़्यादातर देशों की आर्मी को रिव्यू करती है और उनकी रैंक बताती है। इस बार इस रिव्यू में 140 देश शामिल थे और भारत 4थे नंबर पर था। ये 4था नंबर भारत ने हासिल किया है इंडियन डिफेंस के मजबूत हथियारों के दम पर। तो दोस्तों क्या आप जानना नहीं चाहेंगे कि ऐसे कौन से बेहतरीन हथियार है भारत के पास जिनसे भारत के 15,000 किलोमीटर के बॉर्डर से सटे सातों देश खौफ खा जाते हैं, जो दुनिया के सबसे खतरनाक हथियारों में से एक है। चलिए जानते हैं आखिर वो कौन से हथियार है। नंबर 6 K5 मिसाइल। दोस्तों ये मिसाइल 2020 में बनकर तैयार हो गई थी, लेकिन DRDO ने इसे ऑपरेशन में लाने से जस्ट पहले दोबारा से इसके डेवलपमेंट पर काम करने का फैसला लिया था। तो 2020 में इसकी टेस्टिंग सफलतापूर्वक कर ली गई थी। अब डेवलपमेंट के बाद 2022 में इसकी टेस्टिंग का अंदेशा जताया गया था। आपको बता दें कि ये शॉर्ट रेंज में नहीं बल्कि लॉन्ग रेंज में टारगेट को तहस नहस करने के लिए बनाई गई है और ये एक सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है, यानी कि इसे सबमरीन से लॉन्च किया जा सकता है। इसकी रेंज 5,000 से 6,000 किलोमीटर तक है और ये लगभग 2 टन तक का वॉरहेड कैरी करने की क्षमता रखती है। बताया तो ये जा रहा है कि ये मिसाइल अपने क्लास की सबसे फास्टेस्ट मिसाइल साबित होगी। नंबर 5 DRDO एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम। दोस्तों ये भारत की मैन्युफैक्चर की गई सबसे एडवांस गन है। इसे भारत फोर्ज और टाटा पावर SED ने DRDO के साथ मिलकर मैन्युफैक्चर किया है। इसका वज़न 18 टन है और ये इसकी क्लास की बाकी गन से 2 टन ज़्यादा लाइट वेट है। इसका रेट ऑफ फायर है 60 सेकेंड्स में 5 राउंड्स और फायरिंग रेंज 48 किलोमीटर्स है, जिसे 52 किलोमीटर्स बढ़ाया भी जा सकता है। दोस्तों इस गन में ब्रिज मैकेनिज्म, थूथन ब्रेक सिस्टम और रिकॉइल मैकेनिज्म है, जिससे 155 मिलीमीटर कैलिबर का गोला बारूद फायर किया जा सकता है। इसमें एक ऑल इलेक्ट्रिक ड्राइव भी है, जिसकी वजह से इसे मेंटेनेंस की ज़रूरत बहुत कम पड़ती है और इसे अपने क्लास की सभी फायर गन से ज़्यादा रिलायबल भी बनाती है। इसमें हाई मोबिलिटी, क्विक डिप्लॉयबिलिटी और ऑक्सिलरी पावर मोड, एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम, ऑटोमेटिक कमांड रिकंट्रोल सिस्टम जैसे फीचर्स है, जो कुछ दशक पहले भारत के लिए अपने हथियारों में शामिल करना लगभग नामुमकिन ही था। मगर इस मिसाइल में वो सब कुछ है जो इसे दुनिया की बेहतरीन मिसाइलों के बराबर ला खड़ा कर सकता है। इसके डायरेक्ट फायर मोड में नाइट कैपेबिलिटी भी है। दोस्तों ये इस बात का सबूत है कि भारत अब डेवलपमेंट की दौड़ में आगे निकल रहा है। वो दिन दूर नहीं जब भारत के बनाए हुए हथियार दुनिया के टॉप हथियारों में शामिल होंगे। नंबर 4 धनुष मिसाइल। दोस्तों ये मिसाइल पहले से ही ऑपरेशन में चलती आ रही एयर मिसाइल पृथ्वी एयर डिफेंस का ही एक वेरिएंट है। पृथ्वी मिसाइल पहले से ही एक बहुत ही मजबूत शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल रही है। इसे बैलिस्टिक हमलों को रोकने के लिए DRDO ने बनाया था। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने इसे मैन्युफैक्चर किया था। ये पहले से ही 1000 किलोग्राम तक का वॉरहेड कैरी कर सकती है। वॉरहेड मतलब एक्सप्लोजिव मटेरियल्स। ये 1000 किलो तक का वॉरहेड 350 किलोमीटर तक, 500 किलो का 600 किलोमीटर तक और 250 किलो का वॉरहेड 700 किलोमीटर तक कैरी करने की क्षमता रखती है। इसी का एक वेरिएंट है धनुष, जिसकी वॉरहेड कैरी करने की क्षमता में तो कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है, मगर जो मटेरियल ये मिसाइल कैरी कर सकती है उसमें कन्वेंशनल और टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन दोनों शामिल है। इसमें ब्लास्ट फ्रेगमेंटेशन और थर्मोबैरिक मटेरियल शामिल है, जो किसी भी मिसाइल, फाइटर या शिप के चिथड़े उड़ा सकता है। इसकी खासियत ये है कि शिप और एयर वेपन के साथ साथ एक स्पेसिफिक रेंज के लैंड टारगेट को भी डिस्ट्रॉय कर सकती है। नंबर 3
काली इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटर। दोस्तों इसे भारत का सबसे सीक्रेट वेपन कहा जा रहा है, जिसके कुछ फीचर्स को रिवील ही नहीं किया गया है। इसे DRDO और भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर द्वारा बनाया गया है। इसका फुल फॉर्म किलो एम्पियर लीनियर इंजेक्टर है। दरअसल ये एक बीम वेपन है जो किसी भी एनिमी वेपन को, खासकर सैटेलाइट वेपन को डिसेबल करने की क्षमता रखता है। ये एक बीम वेपन होने का मतलब ये नहीं कि ये किसी तरह का कोई लेज़र वेपन है। इसका काम ये है कि अगर कोई मिसाइल इंडिया की डायरेक्शन में लॉन्च की जाएगी तो काली रिलेटिविस्टिक इलेक्ट्रॉन बीम्स की पावरफुल पल्सेस उसकी तरफ छोड़ेगा और टारगेट को डिस्ट्रॉय कर देगा। इसे किसी भी वेपन को डिस्ट्रॉय करने के लिए उसमें होल करने की ज़रूरत भी नहीं है। इसमें पार्टिकल एक्सेलरेटेड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है जो किसी दूसरे मिसाइल के इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को डिस्ट्रॉय कर देता है। दरअसल ये कोई अटैक वेपन नहीं है, ये डिफेंस वेपन है। इस तरह के वेपन्स को डायरेक्टेड एनर्जी वेपन कहा जाता है। भारत दुर्गा 2 नाम के डायरेक्टेड एनर्जी वेपन पर भी काम कर रहा है जो बहुत ही पावरफुल होने वाला है। ये सी, एयर और लैंड बेस्ड हथियार है। वैसे असल में दुर्गा भारत का बहुत पुराना प्रोजेक्ट है। साल 2017 के बाद से इस प्रोजेक्ट में तेज़ी आई है। नंबर 2, प्रलय मिसाइल। दोस्तों भारत के पास पहले शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल की कमी हुआ करती थी। 500 किलोमीटर की रेंज के अंदर ऑपरेट करने वाली मिसाइल उतनी मजबूत और पावरफुल नहीं थी, लेकिन प्रलय मिसाइल ने सारी कमियां पूरी कर दी है। इसे बनाने के प्रोजेक्ट को साल 2015 में सैंक्शन किया गया था 332.88 करोड़ के बजट के साथ। फिर 2020 में ये कीमत 427 करोड़ के बराबर हो गई थी। दोस्तों ये मिसाइल हाईली एक्सप्लोजिव परफॉर्म फ्रेगमेंटेशन वॉरहेड के अलावा पेनेट्रेशन कम ब्लास्ट और रनवे डिनाइल पेनेट्रेशन सबमिशन को भी कैरी कर सकती है, वो भी 150 किलोमीटर से 500 किलोमीटर तक के शॉर्ट रेंज में। ये 350 किलो से 700 किलो तक का वॉरहेड कैरी कर सकती है, जो एक शॉर्ट रेंज मिसाइल को पावरफुल बनाने के लिए काफ़ी है। इसे बनाना भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि था। इसमें जो सॉलिड फ्यूल इस्तेमाल किया जा सकता है वो अग्नि मिसाइल सीरीज से भी ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड कर सकता है। अग्नि मिसाइल सीरीज भी एनर्जी प्रोवाइडर सॉलिड फ्यूल के लिए जानी जाती है। इसके टारगेट्स में रडार कम्युनिकेशन, इंस्टॉलेशंस, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स और एडवांस एयरफील्ड्स भी शामिल है। फ्यूचर में इसके दूसरे देशों में एक्सपोर्ट होने की संभावना भी है। नंबर 1, अब बात करते हैं कुछ अपकमिंग वेपन्स की। दोस्तों 2024 तक भारतीय सेना के पास 2 से 3 तरह के ऐसे वेपन्स आ जाएंगे जो इंडियन आर्मी को और भी ज़्यादा पावरफुल बना देंगे, जिनका काम लगभग पूरा होने आ गया है। इसमें है हेलकैट्स, मतलब कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम्स सबसे ज़्यादा पावरफुल है। इसी में कैट्स वॉरियर और कैट्स हंटर शामिल है। कैट्स वॉरियर को ऑस्ट्रेलियन बोइंग NQ-28 घोस्ट बैट के बराबर माना जा रहा है। इसके मॉडल को एरो इंडिया 2021 में भी डिस्प्ले किया गया था। इसकी टेल US एयरफोर्स के क्रेटोस XQ-5 वल्कायरी जैसी दिखती है। वही कैट्स हंटर एक सिंगल टर्बोजेट इंजन बेस्ड एयर लॉन्च क्रूइज मिसाइल है। ये अपना पेलोड खत्म होने के बाद खुद वापस आ सकता है और इसमें दोबारा से 2 टियर पैराशूट सिस्टम की मदद से पेलोड डाला जा सकता है। इसके अलावा SSS डिफेंस असॉल्ट राइफल और SSS डिफेंस स्नाइपर राइफल भी अगले कुछ आने वाले सालों में इंडियन आर्मी के हाथों में होगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। ये सभी हथियारों को खुद भारत ने बनाया है। इसके अलावा इंडियन आर्मी के पास बहुत से ऐसे भी हथियार हैं जो रशिया, USA और जर्मनी जैसे देशों से भारत ने खरीदे हैं, जो असल में बहुत पावरफुल है, काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। उन हथियारों पर भी जल्द ही वीडियो आएगी और इन हथियारों के बारे में आपकी क्या राय है, अपने विचार कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें। और अगर इस चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल ज़रूर करें, ऐसी ही नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस पहले पाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक ध्यान रखिए अपना। जय हिंद, जय भारत।